एक फोटो एक सेकंड। यस सर, थोडा बरं झाल्यानंतर सर आपलं चांदवड हॉस्पिटलला मालेगांव के जो पेशेंट है उनके लिए एक संदेश है कि उन्हें जो तकलीफ होती होगी स्टार्ट से, सर्दी हो या खोखला हो या ताप हो, उन्होंने तुरंत दवाखाने जाने चाहिए, तब पेशेंट रिपेयर होंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, मंसूर हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है। जो पेशेंट डेड हो रहे हैं वो उनकी वजह से हो रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल में लेट जा रहे, इसलिए उनके वजह से वो खुद डेड हो रहे। उनको पहले से कोई बीमारी है इसलिए वो डेड हो रहे। ऐसा कुछ नहीं, जो पहली बार गए वो रिपेयर हो रहा। मेरे को जैसा तकलीफ हुआ तो मैं हॉस्पिटल में गया, इसलिए मैं अच्छा हुआ, आज घर जा रहा हूँ। सर माले सर और उनकी टीम ने मेरे को बहुत सहकार्य किया है। शिंदे सर ने भी बहुत गाइडेंस किया है। उसके बाद अपने देशमुख डॉक्टर है चांदोड़ के, उन्होंने भी बहुत गाइडेंस किया है। और मालेगांव की जो प्रशासन है वो सब अच्छे से सब हैंडल कर रही है। ये है कि मैं सरकार से एक दरख्वास्त करूंगी कि जिन लोगों का जो है 14 से 15 दिन 17 दिन हो चुके हैं, बराए मेहरबानी उनका रिपोर्ट का कीजिए, क्योंकि मेरा 4 साल का बच्चा 17-18 दिन से यहाँ पर परेशान है। उसकी कोई बच्चे को छोड़ के यहाँ से जा रही है। इतनी खराब मेरे को लग रहा है। अभी मुझे ये पता भी नहीं कि उसकी रिपोर्ट कब आएगी और मेरा बच्चा छूटेगा। प्लीज जो सरकार से मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि जो पुराने पेशेंट हैं उनकी जो है जो सैंपल गया है, जो स्वयं गया है, उनको जो है गए हुए भी टोटल 8 से 9 दिन हो गए हैं, अभी तक कि उनका कोई रिजल्ट नहीं आया है। और यहाँ पर जो है 17 दिन 18 दिन 20 दिन से जो है लोग पड़े हुए हैं इंतजार में, उनकी जो है कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों से प्लीज सरकार से मैं जो है रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो पुराने जो स्वयं गए हैं उनकी जो है पहले कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं। हम जो है वहाँ की परेशानियों को देखिए। जी मेरा बच्चा है 7 साल का, उसको भी हॉस्पिटल में आए हुए टोटल 18 दिन हो गए हैं और अभी तक के और अब तक की जो है 2 स्वयं उसके जा चुके हैं और कोई रिपोर्ट अभी तक की जो है वो आई नहीं है। और वो बच्चा जो है वो 17-18 दिन से यहाँ पर सफ़र हो रहा है। मैं जो है सबसे जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बराए मेहरबानी जो जितने भी लोग हो गए हैं 17-18 दिन जिनके 20 दिन हो गए हैं, उनके जो है फ़ौरन रिपोर्ट का जो है क्या है उसका इंतज़ाम करके उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है सबकी जो भी 150 लोग हैं यहाँ पर सबकी हालत काफ़ी बेहतर है, सब बहुत अच्छे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेहतमंद हैं। लेकिन बस रिपोर्ट नहीं आई रिपोर्ट नहीं आई करके उनको जो है वो बंद करके रखे हैं। तो मैं जो है सरकार से अपील करूँगी कि उनका जो है पहले रिपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए और उनको रिहा किया जाए। इसमें सब छोटे छोटे बेशुमार बच्चे जो बहुत परेशान हो चुके हैं। आपने अपनी नेगेटिव रिपोर्ट देखी जो जी नेगेटिव रिपोर्ट तो जो नहीं देखी, लेकिन डॉक्टरों के जरिए जो है हमें पता चला हमारी रिपोर्ट का। पॉजिटिव रिपोर्ट भी डॉक्टरों के जरिए पता चला और हमारी सेकंड और थर्ड रिपोर्ट भी जो नेगेटिव आई वो हमें भी डॉक्टरों के जरिए ही पता चला। थैंक यू। ये कहना है अंदर जो भी हैं उनके वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, ऑडियोज़ वायरल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं पानी का इंतज़ाम नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, कोई उनको देखने नहीं आ रहा है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं अंदर? अभी थोड़ा सा हालात है जो हमारे पास वो मुश्किल हालात हैं। तो अगर नॉर्मल टाइम होता तो मैं आपको फिर भी बोलता कि हम अपनी तरफ से ये गलती है वो गलती मानते, बट मैं सबसे ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा सब लोगों को कुर्बानी देनी होगी इसके अंदर। मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद में उनके पास स्टाफ हमारे पास कम है, तो इस सब की दिक्कतें होती हैं। बट ऐसा नहीं कि हमने तैयारी नहीं कर रखी, बस लोगों को थोड़ा सा सहयोग करने की ज़रूरत है। उसके बाद भी मैं आपको निश्चित करना चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से हमने पूरे इंतज़ाम किए हैं। अगर थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो मैं मानता हूँ कि हो सकती है ऐसी तकलीफ, लेकिन उसको भी हम सुधारने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को सामने आना चाहिए। इस बीमारी से कुछ छुपाने की कोई बात नहीं है। अगर मैं इसमें बार बार आपसे वही गुजारिश करता हूँ कि ये बीमारी जवान लोगों को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन उसका खतरा इतना बड़ा है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही कि मुझे जुकाम है या खांसी मैं दिखाऊंगा नहीं किसी डॉक्टर को, उस वजह से हो सकता है कि आप अपने जो पेरेंट्स हैं, आपके अब्बा हैं, आपकी अम्मी, उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो उनके लिए मैं आपको गुजारिश करूँगा कि उनके लिए आप सेक्रीफाइस करें कि अगर आपको
खांसी है, जुकाम है, तो हॉस्पिटल में आइए। 14 दिन की अगर आपको लगता है कि फैसिलिटी ख़राब भी है तो भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपको ये बलिदान देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर पेशेंट जितने हम निकाल पाएंगे उतना ही ये होगा कि हमारे यहाँ पे अगले पेशेंट कम होंगे, और ये चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बड़ी अच्छी खबर है सर आज मालेगांव शहर के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये दिखाता है कि लोगों में जो डर का माहौल है वो काफ़ी गलत है। मतलब सोशल मीडिया के या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ये जो फैला है माहौल की कोरोना का बहुत दिक्कत हो जाएगी सब लोगों को, या फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं, जैसे आपने उनसे भी बात की तो वो पहले पेशेंट ने आपको बोला भी होगा कि ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है। अब आप खुद मान के चलिए कि हमारे मालेगांव में पहले से ही सुविधाएं कम थी, उसमें हमने अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं, बट लोगों को भी समझना होगा कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, आप जल्दी से जल्दी हमारे पास आए। तो ये मैं वापस उनसे गुजारिश करूंगा। सर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अभी भी खोल नहीं रहे, पेशेंट ले नहीं रहे, उसको लेकर स्ट्रिक्टली सर थोड़ा सा प्लीज। मैंने 4-5 हॉस्पिटल वालों को नोटिस भी दिया है, और अगर मेरे पास वापस कंप्लेन आती है तो हम स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर दे दीजिए सर, फिर आप अगर ऐसे ही करेंगे। नहीं, अगर वापस कंप्लेन आई तो हम पक्के से सर क्योंकि 3 अगर कोरोना से मौत होती है तो 30 लगभग जो है वो दूसरी दीगर बीमारियों से मौत हो रही है, इसके बारे में सर बहुत लोग चिंतित है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को खोलने का बोल दिया है। किसी सर एक सवाल ये है कि इन मरीजों की सर काउंसलिंग होना चाहिए। ये लोग इतने डिप्रेशन का शिकार हैं, डिप्रेस रहे, इनकी काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है? सर ये मेडिकल फील्ड में सबसे अहम पार्ट काउंसलिंग का होता है, क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ इनको अंदर रख कर क्यों परेशान? हम उसके इंतज़ाम कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स मिले ताकि इन लोगों की काउंसलिंग कर सके। जो लोगों में डर का माहौल है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वही कह रहा हूँ, मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, वो इस बीमारी को मिटाने की है। छोटी मोटी अगर कोई तकलीफ भी होती है किसी को, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ 100 लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन अपन ने लापरवाही की, अपन ने इस बीमारी के लक्षण छुपाए और हमारी सर्वे टीम को या डॉक्टरों को नहीं बताया, तो हो सकता है मालेगांव में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को तकलीफ हो सकती है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी मौतें हो सकती है। तो मैं बार बार गुजारिश वही करूँगा कि छोटी छोटी तकलीफों पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे सामने अभी सबसे बड़ी समस्या है कोरोना से लड़ने की, और उसके अंदर अगर किसी को थोड़ी तकलीफ भी सहनी पड़ती है कि हाँ 10 दिन हो सकता है कि थोड़ा ख़राब हालात में रहना पड़े, तो भी गुजारिश करूँगा कि वो 10 दिन का कुर्बानी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है जितनी हम बाकी लोगों की जान बचाकर उस कुर्बानी से हम फ़ायदा ले सकते हैं। सर एक मिनट में ऐसा कहना चाह रहा था कि बार बार हमें शिकायतें मिल रही हैं, अगर 3 कोरोना से मौत हो रही तो 30 जो है दीगर बीमारियों से हो रही है। सर हॉस्पिटल वाले के लिए आज आप खासतौर से क्या कहेंगे? मैं हॉस्पिटल वालों को वापस रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने इससे पहले भी आदेश जारी किए थे कि सब प्राइवेट हॉस्पिटल को और सारे प्रैक्टिशनर्स को हॉस्पिटल खुले रखने हैं। कोई नहीं रखता है तो उनके नोटिस में हमने साफ लिखा था कि उनकी मान्यता भी रद्द कर देंगे, उनकी हॉस्पिटल की भी और उनकी मेडिकल काउंसिल की भी। वो हमने उनको नोटिस दिया है। हमारे पास 3-4 हॉस्पिटल की कंप्लेन आई थी, हमने उनको नोटिस दिया, उसके बाद 4-5 हॉस्पिटल खुले भी हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर हमारे सामने उनका मुद्दा लेके आइए, हम उनके ऊपर पक्की कार्रवाई करेंगे। सर न्यूज़ ये दी गई थी कि 23 से ज़्यादा लोग निगेटिव आए हैं, उसके बावजूद सिर्फ 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया? जी, इसमें सिस्टम ऐसा होता है कि 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। अगर 2 रिपोर्ट नेगेटिव आती है लगातार तभी हम पेशेंट को छोड़ते हैं। तो हमको ये कि जब रिपोर्ट मिलेगी हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव करके सबको घर भेजना है, हमको ये पॉजिटिव न्यूज़ देना है। तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं लोगों को ज़बरदस्ती रखने का। हम बस ये चाहते हैं कि हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं कि जो बंदा यहाँ पे आया उसके दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आए, ताकि कि वो पक्का नेगेटिव तभी यहाँ से निकले, नहीं तो और लोगों को जाके इन्फेक्ट कर सकता है वो। सर सिविल हॉस्पिटल के एक मामले सामने आया कि जो पेशेंट गए थे उनके आजू बाजू में अगल बगल में डेड बॉडीज़ रखी हुई थी, और वो हार्ट के पेशेंट थे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स थे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इंतज़ामिया लापरवाही कर रही है? अगर ऐसी कोई तकरार मेरे सामने आई नहीं, अगर आती है तो मैं निश्चित कार्रवाई करूंगा। आप मेरे को तकरार डिटेल में ला के दीजिए, मैं कार्रवाई करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सर इंतकाल और मैयतें जो है सर अर्जेंटली जो है इमीडिएटली मेडिकल सर्विस नहीं मिलने की वजह से हो रही है। सर आपसे शहर को बहुत उम्मीदें हैं, तो अगर आप इस मामले में इंतजाम सही करवाएंगे हॉस्पिटल में, क्वारंटीन से सर इतने वीडियोस आ रहे हैं, क्या ये भी आज़ादी छीन ली जाएगी उनसे कि उनको जो तकलीफ़ें हैं, अगर वो वीडियोस रिलीज़ करते हैं तो क्या ये गलत कर रहे हैं वो लोग? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। उल्टा मैं तो कह रहा हूँ हमारी नज़र में वो चीज़ें ला रहे हैं, तो हमको भी मौका दे रहे हैं वो कि हम चीज़ों को सुधार सकें। क्योंकि जब तक हमारी नज़र में कोई चीज़ आएगी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम कैसे सुधारेंगे। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं तो आप सामने ला के दीजिए हमको, लेकिन उसका नुकसान ये नहीं होना चाहिए कि जो 500 पेशेंट है जिनको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे आपको पता है कि जवान आदमी को इतना ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती नहीं है, उसको सिर्फ नॉर्मल बुखार की गोली दी या कुछ दिया तो वो भी ठीक हो जाएगा 13-14 दिन के अंदर। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, आपने भी देखा होगा जिनकी 60-70 साल की उम्र है, तो वो 4 या 5 दिन की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि सीधी मौत होती है, हॉस्पिटल में लाने पे भी नहीं बचा सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उनको जल्दी जितना पहचान सकें, जवान भी हों तो भी और बुजुर्ग हों तो भी, और उनका इलाज कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग आगे चल के आएँ। और आपसे भी गुजारिश है कि आप सब लोगों में पॉजिटिव मैसेज दीजिए कि जैसे भी हालात हैं हमको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे समाज के बारे में सोचना है। हम अगर 100 लोगों के बारे में सोचेंगे तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसा नहीं है कि इन 100 लोगों को अफेक्ट करने वाली। हो सकता है कल को बीमारी आपके घर में होगी, मेरे घर में होगी, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि सब लोगों को
कुर्बानी देने का है ये वक्त। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी सब लोगों को, 10-12 दिन घर के आराम से उठा के किसी को भी आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल रखेंगे तो भी बंदा वो ही बोलेगा कि मेरे को क्यों उठा रखा है। लेकिन ये पूरे अपने कौम के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग कुर्बानी दें। 10 दिन अगर बुरे हालात में रहना पड़ रहा है, रह लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात जितने सुधार सकें उतने सुधार सकें, लेकिन लोगों को थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। सर इसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं जारी किए जाते? जो नंबर जारी किए गए हैं वो सारे बंद आ रहे हैं। नहीं, 100 करके जो हेल्पलाइन है, पुलिस की हेल्पलाइन, उसमें हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी पर्सन बिठा रखा है, हेल्थ का एक पर्सन वहाँ बैठता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी पर्सन है। चारों डिपार्टमेंट के लोग साथ में बैठते हैं। तो 100 नंबर पर कोई भी तकलीफ आती है किसी को, आप 100 नंबर पर फ़ोन कीजिए। सर अंदर के जो वीडियोस आ रहे हैं आप प्लीज़ उनको देखें सर, बहुत नाम ख़राब हो रहा है मालेगांव का कि यहाँ इंतजामात नहीं है। ट्विटर पे लोग डाल रहे हैं और सीएम को, इनको सबको टैग कर रहे हैं। तो सर मैं देखता हूँ, मैं भी ट्विटर पे मेरे को भी टैग करते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों के अंदर हम दखल देंगे और ज़रूर जल्दी से जल्दी ये हालात ठीक करेंगे, इसका मैं आपको वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।